अगर आप 2026 में पेट्रोल के खर्चे से परेशान नहीं होना चाहते तो ये 6 हाइब्रिड एसयूवी कार्स जो मिडिल क्लास लोगों की बजट बचाएगी और जो फॉर्च्यूनर लेने का सपना देख रहे हैं उनका सपना भी सच करेगी। पहले नंबर पर गाड़ी आती है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हाइब्रिड। दोस्तों, आजकल 10 से 12 लाख रुपए के बजट में एसयूवी कार तो मिल जाती है, लेकिन क्या वो आपके पॉकेट का ख्याल रखती है? सबसे बड़ा सवाल वही आता है जो हर इंडियन बायर पूछता है, भाई माइलेज कितना देगी? और इसी सवाल का जवाब देने आ रही है फ्रोंक्स हाइब्रिड। फ्रोंक्स का डिजाइन तो पहले से ही हिट हो चुका है, लेकिन इसका रियल मैजिक इसके बोनेट के नीचे होगा। सोचो, अगर आप बेंगलोर या मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हो, नॉर्मल कार्स वहाँ पेट्रोल पीती हैं, लेकिन फ्रोंक्स हाइब्रिड वहाँ अपने इलेक्ट्रिक मोटर पर स्विच हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ बाकी गाड़ियाँ 10 से 12 का माइलेज देगी, वहाँ पे शायद आपको 30 से 32 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा। ऑफिस आने जाने वालों के लिए महीने का पेट्रोल खर्चा सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ माइलेज की नहीं है। मारुति लेने का सबसे बड़ा सुकून पता है क्या है? उसका सर्विस नेटवर्क। क्या आपको लगता है कि मारुति को अपनी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और भी ज़्यादा हैवी करनी चाहिए, या आपको सिर्फ माइलेज से मतलब है? कमेंट में जरूर बताना। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दूसरे नंबर पे है मारुति सुजुकी ब्रीजा हाइब्रिड। दोस्तों, अगर आप किसी पुराने ब्रीजा ओनर से पूछोगे कि उन्हें ये कार क्यों पसंद है, तो उनका एक ही जवाब होगा, भाई बस पेट्रोल भरो और दुनिया घूमो, नो टेंशन नो ड्रामा। रिलायबिलिटी ही ब्रीजा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, लेकिन 2026 में सिर्फ रिलायबिलिटी काफ़ी नहीं है, अब ज़माना है एफिशिएंसी का। सेफ्टी की बात करें तो ब्रीजा ने हमेशा मारुति की थिन सीट वाली इमेज को तोड़ा है। इसका स्ट्रक्चर सॉलिड माना जाता है और इसकी रोड प्रेजेंस भी एक प्रॉपर एसयूवी जैसा है। हाइब्रिड वर्जन आने पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मारुति इसमें लेवल 1 एडास या कम से कम 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड कर दे, जो आजकल की डिमांड है। लेकिन दोस्तों, मारुति तो ठीक है, पर अगर आपको हाइब्रिड की बेस्ट कार चाहिए तो एक ऐसी कार जिसने इंडिया में हाइब्रिड का क्रेज शुरू किया था। अगली कार देखने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो। तीसरे नंबर पर कार आती है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। हाइब्रिड कार सुनते ही हमारे दिमाग में आता है टोयोटा। हाई राइडर वो पहली एसयूवी थी जिसने इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मेनस्ट्रीम बनाया। इसने लोगों को दिखाया कि आप एक बड़ी एसयूवी चलाकर भी एक छोटे हैचबैक से बेहतर माइलेज निकाल सकते हो। टोयोटा की कार की सबसे बड़ी रेपुटेशन है उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। एक बायर जब टोयोटा हाई राइडर लेता है तो वो सिर्फ आज का नहीं सोचता, वो सोचता है कि 7 साल बाद भी जब गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी, तब भी इंजन की स्मूथनेस वही होनी चाहिए जैसे शोरूम से निकलते वक्त थी। टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस और उनकी बिल्ड क्वालिटी वही शांति देती है जो लग्जरी ब्रांड में भी नहीं होती। लो स्पीड पर यह गाड़ी चुपचाप इलेक्ट्रिक मोटर पर शिफ्ट हो जाती है, इंजन बंद, पेट्रोल की बचत चालू। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना साइलेंट और स्मूथ है कि आपको ट्रैफिक का स्ट्रेस ही फील नहीं होगा। और जब बात आती है इंडियन रोड्स की, तो इसका 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर को पार कर देती है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हाइब्रिड बैटरी की वजह से इसका बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। क्या आप थोड़े से लगेज स्पेस का सेक्रीफाइस कर सकते हो 25 से 28 किलोमीटर के माइलेज के लिए? ये एक ऐसी डील है जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एट्रैक्टिव लगती है। आपकी कार अभी कितना माइलेज दे रही है, 10, 12 या फिर 15 किलोमीटर पर लीटर का? कमेंट में अपनी कार का नाम और उसका माइलेज जरूर लिखना। चलो अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने इंडिया को एसयूवी का असली मतलब सिखाया था, रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड। जब इंडिया में एसयूवी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, तब डस्टर ने आकर बताया कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कितनी सॉलिड हो सकती है। आज भी अगर किसी पुराने डस्टर ओनर से मिलोगे तो वह एक ही बात कहेंगे, भाई इसका सस्पेंशन आज भी इंडियन रोड्स पर मक्खन की तरह चलती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना बेहतर है कि आपको खराब रास्तों पर कॉन्फिडेंस मिलता है, डर नहीं। हाँ, ये सच है कि रेनॉल्ट का मेंटेनेंस मारुति जितना सस्ता नहीं होता, लेकिन डस्टर के केस में ऑनर्स का एक्सपीरियंस हमेशा शानदार रहा है। अगर आपको सिर्फ एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो भीड़ में अलग दिखे और चलने में सबसे मजबूत हो, तो डस्टर का वेट करना बनता है। दोस्तों, देखते हैं कि आज भी कितने डस्टर के फैंस जिंदा हैं और इसका वेट कर रहे हैं। चलो इस सेगमेंट के लिए 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आपको पुराने डस्टर पसंद है तो भी लाइक बटन दबा दो। 5वें नंबर पे है Hyundai क्रेटा हाइब्रिड। दोस्तों, अगर आप किसी शोरूम में जाकर कंफ्यूज हो तो 90% चांस है कि आप एंड में क्रेटा ही घर लाओगे, क्योंकि क्रेटा को लोग एक सिंपल रीजन से पसंद करते हैं। ये एक बैलेंस्ड कार है। इसमें आपको कंफर्ट मिलता है, ढेर सारी फीचर्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, इसके रीसेल वैल्यू मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फीचर्स तो बहुत हैं, पर पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है। 2026 में क्रेटा हाइब्रिड इसी कमजोरी को खत्म करने आ रही है। सोचो, वही प्रीमियम एसयूवी फील, वही पैनोरामिक सनरूफ
और वेंटिलेटेड सीट्स, लेकिन अब उसके साथ मिलेगा हाइब्रिड का मक्खन जैसा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सिटी ट्रैफिक में Hyundai की गाड़ियां पहले से ही काफी इजी टू ड्राइव होती है। क्रेटा का इंटीरियर हमेशा से इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। इसका केबिन कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव पर आपको थकने नहीं देता, और सेफ्टी Hyundai ने हर जनरेशन में इसकी स्ट्रक्चर और सेफ्टी फीचर्स को इम्प्रूव किया है। हाइब्रिड वर्जन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेवल 2 ADAS और 360 डिग्री मॉनिटरिंग जैसे हाईटेक फीचर्स और भी रिफाइन होकर आएंगे, जो आपकी फैमिली को हर मोड पर सेफ रखेंगे। क्रेटा सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अगर न्यू क्रेटा 2027 के बारे में जानना हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके लिए क्रेटा में सबसे जरूरी फीचर्स कौन सी लगती है? पैनोरामिक सनरूफ या वेंटिलेटेड सीट्स, या फिर आपको सिर्फ हाइब्रिड के माइलेज से फर्क पड़ता है? कमेंट में बताना। हमारी आखिरी गाड़ी आती है किया सेल्टोस हाइब्रिड। दोस्तों, अगर क्रेटा कंफर्ट के लिए जानी जाती है तो सेल्टोस जानी जाती है अपने स्वेग और मॉडर्न डिज़ाइन के लिए। सेल्टोस ने इंडिया में आते ही मार्केट हिला दिया था, क्योंकि इसका लुक यूरोपियन लग्जरी एसयूवी से कम नहीं था। और अब 2026 में यह स्टाइलिश डिवा बनने जा रही है, और भी ज़्यादा स्मार्ट और अपने नए हाइब्रिड अवतार के साथ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ हाईवे पर वही पुरानी स्टेबिलिटी और पावर, और सिटी ट्रैफिक में एक इलेक्ट्रिक कार जैसा सुकून और बचत भी मिलेगा। ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में सेल्टोस हमेशा से थोड़ी स्पोर्टी रही है। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और हाईवे पर कॉन्फिडेंस काफी बैलेंस्ड रखता है। हाइब्रिड सिस्टम आने से इसका लो एंड टॉर्क और बेहतर हो जाएगा, जिसका मतलब है ट्रैफिक में गाड़ी उठाने में और भी मजा आएगा। और रही बात सेफ्टी की, तो किया ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चर और फीचर्स पर बहुत काम किया है, और हाइब्रिड वर्जन में हमें लेवल 2 ADAS के साथ और भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि किया सेल्टोस का डिजाइन Hyundai क्रेटा से बढ़िया है? अगर आपको सेल्टोस का डिजाइन पसंद है तो सेल्टोस लिखो, और अगर आपको क्रेटा पसंद में आती है तो क्रेटा लिखो। और अब सच सच बताना, अगर इन एसयूवी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है तो आप पहले किस कार को अपना टेस्ट ड्राइव करना चाहोगे? और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप 2026 की सबसे बड़ी कार अपडेट मिस कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में हम ऐसी कार के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में बजट कार मारुति को भी पीछे छोड़ देगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ड्राइव, सेफ ड्राइव।